आप सभी औरतें शिकायत करती हैं कि मर्द हमें समझते नहीं है, हमारी फीलिंग्स का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं। क्या वाकई मर्द औरत को नहीं समझता है? हाँ, न मर्द औरतों को समझते हैं ना औरतें मर्दों को समझती हैं, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझते। मगर इस बात को समझे ना कि एक मर्द जो होता है उसने औरत के कितने रूप देखे होते हैं जिंदगी में। सबसे पहले माँ देखी होती है, तो माँ को तो बखूबी समझता है। माँ नाराज हो जाए उसे पता नहीं होता कि मैंने एक कुल्फी लेकर आनी है, खोए वाली माँ ने वहां जाना। बहने जितना मर्जी नाराज हो जाए, मर्द को पता नहीं होता उसकी फितरत का कि मेरी बहन इसको क्या कह के मनाना है। एक चॉकलेट ला के दे देगा, थोड़ी सी उसकी डांट सुन लेगा, बहन मान जाएगी, राजी हो जाएगी। तो उनकी फितरत से बखूबी वाकिफ होता है क्योंकि उनके साथ वक्त गुजारता है। लेकिन मर्द की जिंदगी में औरत जब बीवी बनकर आती है, सही, इस फितरत को वो समझता नहीं, क्योंकि उसने कभी ये रूप नहीं देखा ही नहीं है। सही, ठीक है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कोई आधी बीवी थी तो उसको तो वो नहीं जज कर सकता, नहीं कर सकता। बीवी तो आपकी अपनी जाती होगी, तो जब आपकी होगी तो आप जज करेंगे। तो वो नई नवेली दुल्हन जो होती है उसको मर्द बिल्कुल भी नहीं समझता। अब क्योंकि वो उसको नहीं समझता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको फैसिलिटेट नहीं करना चाहता, उसके साथ ताउन नहीं करना चाहता। होता यह है कि नफ्सियाती तौर पे अगर समझे, बायोलॉजी के एतबार से अगर आप समझे, तो औरतें जो है ये इमोशंस के थ्रू अपनी जिंदगी को गुजारती हैं, और मर्द हजरात जो होते हैं दे लिव अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ, टू द पॉइंट जिंदगी गुजारते हैं। तो जो इमोशंस कैरी करने वाली खातून होती है वो आहिस्ता आहिस्ता शिकायत जो है उसकी जमा होती जाती है। वो कैसे जमा होती जाती है कि उसको मर्द से वो चाहिए जो उसके दिमाग में चल रहा है। अब मर्द वो नहीं कर सकता क्योंकि मर्द को गायब का इल्म तो है नहीं। अब इसलिए वो जानता नहीं है कि इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। वो चल क्या रहा होता है, वो चल ये रहा होता है कि यानी हर एस्पेक्ट ऑफ ए मैरिड लाइफ, इसमें आप इंक्लूड करें उनके रोमांटिक लम्हात, इसमें आप इंक्लूड करें उनका डिनर पे जाना, इसमें आप इंक्लूड करें जब माँ बाप बैठे थे तो इज़हार मोहब्बत कैसे करेगा या उसको बुलाएगा कैसे, रिश्तेदार आए थे तो मतलब ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड करें, सारी इकट्ठी होती रहती है। हम अगर सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ले लेंगे, एक औरत है उसका दिल कर रहा है खाना खाने पे, तो मर्द को क्या कहेगी? तो मेरा दिल कर रहा है खाना खाने का, मैं हो सकता है वो ये कहे ही ना। वो क्या करेगी? मैं आपको बताता हूँ वो क्या करेगी। वो इससे मिलती जुलती हरकतें करना शुरू कर देगी। आज तो घर में कुछ नहीं पकने का दिल कर रहा, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे ही बस तबीयत भी आवाज। अब वो मर्द के मुंह से उगलवाना चाहती है कि आओ मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊं, खुद नहीं कह रही। ये है उसके इमोशंस और नफ्सियात। और मर्द दीवार में टक्कर मारने वाला सीधा बंदा, उसको ये बातें नहीं समझ आ रही। अच्छा अक थक के उसे कहेगी बाहर नहीं ले जाते मुझे आज खाना खाने, चलो वो बाहर खाना ले जाए। अब मर्द क्या कर सकता है, मर्द आपको कहेगा आए मैं आपको खाना खिला देता हूँ, जिस रेस्टोरेंट में आप कहेंगे, जहाँ पे कहेंगे वो आपको खाना खिला देगा। लेकिन औरत ने पूरा सीन सोचा हुआ है दिमाग के अंदर, वो क्या, वहां पे मैं जाऊंगी, मैं ऐसे बैठूंगी, ये मेरे सामने बैठेंगे, हम तस्वीर लेंगे, हम ये खाते हैं, ये पर्टिकुलर चीज खाते हैं, वो मेरी तरफ ऐसे करके देखेंगे, फिर मुस्कुराएंगे, फिर ये सारा कुछ उसने सोचा है। ओ ठंडा। अच्छा मैं आज तक ये बात ही समझ सकेंगे, आज आप एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेन करना, आप हुआ आपके सारे बहुत बार। तो वो सारा कुछ उसको वो नहीं मिलेगा जो तुम औरतों को क्या चाहिए। मर्द को ये बातें कहें, आप उसे कहेंगे, आपको प्यार से देखेगा, आप उसे कहेंगे, वो आपके साथ तस्वीर लेगा, लेकिन खुद से नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही, बिकॉज वो अभी आपको नहीं जानता। इसी तरह नरोज खान साहब खवातीन को भी टाइम देना चाहिए मर्दों को समझने के लिए। मर्द जो स्टैटिक होते हैं, मर्द जो टू द पॉइंट होते हैं, मर्द जो प्रैक्टिकल होते हैं, ये औरत ने शोहर का रूप देखा नहीं होता, उसने बाप देखा होता है, वो शफीक है, उसने भाई देखा होता है, वो तहफुज है जी। तो उसने जो रिश्ते देखे होते हैं, चचा देखा होता है, ये रिश्ते देखे होते हैं, उसने शोहर तो नहीं देखा। बिल्कुल सही, वो एक नया रूप है। शोहर पॉजेसिव है, शोहर डोमिनेटिंग है, शोहर एक अलग तरीके का ही उसको प्यार करता है जो उसे आज तक नहीं मिला। तो उसे भी मर्द की फितरत नहीं समझ आती कि मैंने इसके साथ कैसे रहना। तो एक दूसरे को टाइम दें। शादी के 2 साल बाद जो लोग ये कह रहे होते हैं ना कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, शादी के 10 साल बाद उनके 10 बच्चे भी होते हैं और वो अच्छी तरह रह भी सकते हैं। तो ये एक दूसरे को टाइम देने की बात है। ना मर्द औरतों को समझते हैं ना औरतें मर्दों को समझते हैं, लेकिन अगर आप टाइम देंगे एक दूसरे को तो आप समझ जाएंगे। और जब आप एक दूसरे के लिए बाज़ औक़ात ऐसा कुछ भी करना पड़ता है जो सिरे से आप सिर्फ और सिर्फ उनको समझ के उनकी खुशी के लिए करें। मर्दों को ये सीखना चाहिए कि औरतें जो है जिस बात पे जो है वो खुश हो जाएगी। सही, तो वो जिस बात पे खुश हो जाएगी आप कर दें, उसको करने से क्या होता है। बिल्कुल सही।